भाई आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना उससे मैं कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, पर आज तो हद पार हो गई थी। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मारी नहीं गई। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान इन्हें छोड़ देगा? क्या आयुष और आयशा को अपनी गलती का एहसास होगा? यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने शनाया के साथ ऐसा क्यों किया? आहान ने अपनी नजरें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। ये शनाया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब आहान की नजरें आयुष की तरफ थी, पर अगर आयशा ने यह बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मैं समझ सकता हूं। आहान ने सिर हिलाकर सहमति दी। वहां खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखें अब डर से भरी हुई थी। हाँ, ये सच है शनाया। मेरा मतलब है कि यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। अर्पित कपूर। सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी जोड़ लिया था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने इसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं कि आयशा ने बहुत गलत किया है, पर आपकी पत्नी भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, और फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया था तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक आपकी पत्नी के इलाज की बात है तो मैं आपको उनके लिए 1 लाख रुपए दे देता हूं। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससैटिस्फैक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे सामने और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नक्शड़ी बहन से माफी मांगूंगा और ये पैसे तुम्हारे बहन के साथ ऐसे करने के लिए हैं? हाँ, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का? आयुष का सिर अब कंफ्यूजन में चकराने लगा। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूं। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुष, अगर शनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले ही यंग मास्टर के सामने नाक भी रगड़ लेती, पर उन्हें माफी नहीं मिलती। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? यंग मास्टर, यहाँ भेड़िए तो नहीं है। राज ने पिंजरों में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ टाइगर हैं। कितने? 2। उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ। जी यंग मास्टर। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, बस अपने आप को बचा रहा हूं। राज ने बहुत आराम से कहा। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे तभी वहां 2 बड़े बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। भाई प्लीज मुझे बचा लो। आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर
तुम जिंदगी पर पछताना चाहते हो। मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने रात से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूं। मैंने रात से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले शनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। आहान की इस बात से सब हैरान थे। अब आयुष खुद को और अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या होगा जब शनाया को ये सब पता चलेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।